तो दोस्तों आज 12 मई 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार की वेबसाइट की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट की खबर है, जिसके तहत आप घर बैठे बिठाए बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से 50,000 रुपए पा सकते हैं। सरकार के इस नए कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 31 मई 2021 है। अभी हम आपको थोड़ी देर में इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की एक योजना को लेकर बड़ी खबर है, जिसके तहत आने वाले 14 मई को पीएम मोदी की तरफ से बहुत सारे लोगों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीधे कोरोना वायरस को लेकर WHO की तरफ से एक बड़ी आशंका जताई गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों को लेकर बड़ी खबर आई है जिनकी मौत अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस की वजह से हुई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग 84% लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाए। कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने एक और ऐलान किया है, जिसके तहत अब गरीब लोगों को 3 वक्त का खाना बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि भारत सरकार की वेबसाइट पर आया लोगो डिजाइनिंग का नया कॉन्टेस्ट। इसमें हिस्सा लेकर फर्स्ट प्राइज पाने वाले को बिल्कुल फ्री में मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की तरफ से एक बार फिर से नया लोगो डिजाइनिंग का कॉन्टेस्ट आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये लोगो डिजाइन करना है वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान के लिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम वन नेशन वन राशन कार्ड है। आपको बता दें, इस योजना के तहत देश का कोई भी व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है, तो वो देश के किसी भी हिस्से से राशन ले पाएगा, चाहे उसका राशन कार्ड किसी भी शहर का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो। तो इसी योजना और इसी प्लान के लिए एक लोगो डिजाइन करना है। आप लोगों को डिजाइन करने के लिए अपने मोबाइल फोन का, कंप्यूटर का या लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगो को बनाने के बाद आपको 31 मई से पहले उसे सरकार की वेबसाइट पर सबमिट करना होगा। अगर आपका डिजाइन किया हुआ लोगो सरकार के इस डिपार्टमेंट को पसंद आता है, तो आपको फर्स्ट प्राइज के रूप में 50,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सरकार के किस वेबसाइट के किस पेज पर जाना है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिले में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की गई जान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिले के सीमावर्ती गाँव में जहरीली शराब पीने की वजह से 22 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा कई सारे लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दोनों जिलों की पुलिस मौके पर मौजूद है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, उसके ऊपर से इतना बड़ा एक और मौत का आंकड़ा देश के लिए सही नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम किसान योजना की अगली किस्त परसों 14 मई को जारी करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 14 मई को पीएम किसान योजना के तहत किसानों की अगली किस्त जारी करेंगे। साथ ही में पीएम मोदी देश भर के किसानों से दिन में 11 बजे बातचीत भी करेंगे। जाहिर सी बात है, ये बातचीत वीडियो कॉलिंग यानी कि वर्चुअल तरीके से होगी। पीएम मोदी की इस बातचीत में देश के लिए भी काफी सारी बातें कही जा सकती हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी पीएम किसान योजना के नाम से। आपको बता दें, इस योजना के तहत देश के बहुत सारे गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद दी जाती है 3 किस्तों में। आपको बता दें, जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से अभी तक इस योजना के तहत 7 किस्तें किसानों को दी जा चुकी है। आने वाले 14 अप्रैल को जो 2,000 रुपए की एक और किस्त दी जाएगी, तो ये 8वीं किस्त होगी इस योजना की। आपको बता दें, सरकार ये सारे पैसे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से 24 घंटे में मिले 3,48,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज। साथ ही में एक बार फिर से 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,33,40,427 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,54,225 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 4100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,93,76,651 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके
इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 36,99,661 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना पर एक्सपर्ट बोले, अगर गाँव में संक्रमण तेज हुआ तो मौतों के आंकड़ों का हिसाब लगाना भी हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना का कहर जारी है। एक्सपर्ट के मुताबिक दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने का भी खतरा सर पर मंडरा रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि तीसरी लहर गांव वालों में आएगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या गांव इस महामारी से निपटने के लिए तैयार है? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आपको बता दें कि देश की 65% आबादी गाँव में रहती है। इसी की वजह से कोरोना वायरस पर एक्सपर्ट ने ये चेतावनी दी है कि अगर देश के गाँव में कोरोना का संक्रमण फैल गया तो फिर मौतों के आंकड़ों का हिसाब लगाना तक मुश्किल हो जाएगा। नहीं संभले तो गाँव पर कहर बन के टूटेगी कोरोना की तीसरी लहर। आपको बता दें, इसी कड़ी में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी एक चेतावनी जारी की गई है कोरोना वायरस पर मौत को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन की नसीहत, कोरोना के सही आंकड़े पेश करें सरकारें। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से तबाही के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने देश में संक्रमण की दर और मौतों के आंकड़ों को चिंताजनक करार दिया है। उन्होंने देश की सरकारों से इस बात की अपील की है कि वो कोरोना वायरस से हो रही मौतों के आंकड़े और जो कोरोना वायरस के मामले हैं उसको सही जारी करें। यानी कि जितने लोगों की मौत हो रही है तो इसके बारे में सही जानकारी दें, या जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं तो उनकी भी जानकारी बिल्कुल सही दें। आपको बता दें, उन्होंने आशंका जताई है कि अगस्त के महीने तक भारत में कोरोना वायरस की वजह से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, कई बार इस तरह की रिपोर्टें आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जो राज्य सरकार है या जो स्थानीय प्रशासन है तो वो कोरोना वायरस के मामलों की सही से रिपोर्ट नहीं देते हैं। यानी कि कितने लोगों की कोरोना से जान गई है या कितने लोग कोरोना वायरस के नए मरीज बने हैं, इन सब के आंकड़ों को छुपाया जाता है। दोस्तों, अभी हमारे देश में रोजाना कोरोना वायरस की वजह से लगभग 4000 लोगों की जानें जा रही हैं और रोजाना की सिर्फ 4000 मौतों में ऐसा भयानक मंजर बना हुआ है जिसके बारे में अभी आप जानेंगे या देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर ये लगता है कि जब 4000 लोगों की जानें रोजाना जा रही हैं तो इतना भयानक मंजर बना हुआ है, लेकिन जब अगस्त के महीने तक दावे के मुताबिक लगभग 10 लाख लोगों की जानें जाएंगी तो ये भयानक मंजर तो सोचने से भी बाहर है। दोस्तों, कोरोना वायरस से मरने वालों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि यूपी बिहार बॉर्डर के बक्सर में गंगा किनारे मिले 71 शवों का नहीं हो सका पोस्टमार्टम, गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं दफना दिया गया। जी हाँ, बिहार के बक्सर के चौसा के समीप गंगा में मिले 71 शवों को गंगा के किनारे गड्ढा खोदकर ही दफना दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लाशें सड़ गई थी, इसी की वजह से इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, लेकिन इन शवों के स्वैब का नमूना ले लिया गया है जिससे चीनी बीमारी का टेस्ट किया जा सके आवश्यकता पड़ने पर। दोस्तों, इससे जुड़ी खबर अभी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में भी बताई थी कि बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास गंगा किनारे बहुत सारे शवों को देखा गया और ये सभी लाशें इंसानों की थी। आज एक दिन बाद पता चला है कि इस तरह की लगभग 71 लाशें मिली हैं। हालांकि बिहार के स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि ये सभी लाशें उत्तर प्रदेश की तरफ से बहकर आ रही हैं। इसके लिए बिहार के स्थानीय प्रशासन ने सबूत के तौर पर कुछ वीडियो और फोटो भी जारी किए। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे कि आखिर ये लाशें किन लोगों की थी और कहां से आई थी। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जिन भी लोगों की मौत अस्पताल में हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से, तो ऐसे ज्यादातर लोगों का अंतिम संस्कार अभी स्थानीय प्रशासन कर रही है। लेकिन इन शवों के मिलने से ये बात साफ होती है कि बहुत सारे शमशान घाट वाले या अस्पताल वाले या जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग सही से अंतिम संस्कार का काम नहीं कर रहे हैं। अब चाहे बात हो वो कोरोना के डर की या कोई और बात हो। दोस्तों, इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि गंगा की धारा के बीच बने रेत के टीले पर दफनाए गए सैकड़ों शव कुत्ते घसीट कर ले जा रहे हैं शरीर के अंग। जी हाँ, कोरोना से हो रही मौतों से इन दिनों उन्नाव में बीघापुर तहसील के बक्सर घाट पर अंतिम संस्कार के लिए रेला लगा हुआ है। संक्रमण के डर से पंडा दाह संस्कार करने से बच रहे हैं और ज्यादातर लोगों के शवों को रेत में दबाया जा रहा है। घाट पर जगह कम पड़ी तो नदी के बीच रेत के टीले पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि ये रेत की जगह भी अब भर चुकी है। उसी रेत के टीले की कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जगह न होने की वजह से एक ही जगह पर कई शवों को दफनाया गया है। हालांकि इसमें भी लापरवाही बरती गई है। जानकारी के मुताबिक एक दूसरे पर दफनाए गए शवों को कुत्ते खींचकर इधर उधर फैला रहे हैं और इंसान के शरीरों के अंगों को खा रहे हैं। कई सारे लोगों के शरीर के अंग कुत्ते अपने मुंह में दबाकर गांव तक ले जा रहे हैं। इसी की वजह से कोरोना वायरस का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, अब इन सब बातों को सुनने के बाद आप वो पहली वाली बात याद कर सकते हैं कि फिलहाल अभी रोजाना केवल लगभग 4000 लोगों की जान जा रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो देश के कई हिस्सों में इतना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है और इतने भयंकर हालात बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगस्त के महीने तक अगर दावे के मुताबिक 10 लाख लोगों की जान जाती है तो फिर वो भयानक मंजर कैसा होगा। दोस्तों, इसी की वजह से सावधान
रहिए और सतर्क रहिए। कोरोना वायरस से बचने के जो भी नियम कानून बताए गए हैं आप उसका पालन करें। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब खुद लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए सरकार की तरफ से, वो भी बिल्कुल सख्त वाला। इससे जुड़ी आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि 84% लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़े। जी हाँ, महाराष्ट्र में जारी लॉकडाउन को लेकर 84% लोगों का ये मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 31 मई तक बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि अब खुद लोग भी चाहते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए ताकि इस भयंकर हालात से हम निकल सकें। वैसे आपको बता दें, फिलहाल महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 15 मई तक के लिए लागू की गई हैं, लेकिन लोगों के सर्वे आने के बाद इस पाबंदियों को बढ़ाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तेलंगाना में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन हुआ घोषित। गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी 18 मई तक के लिए। कर्नाटक में 24 मई तक गरीबों को 3 वक्त का भोजन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। पहले उन्होंने ये कहते हुए लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था कि इससे आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसके अलावा गुजरात ने भी राज्य के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को गुजरात में 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं कर्नाटक की सरकार ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया है। कर्नाटक की सरकार ने 24 मई तक इंदिरा कैंटीन से गरीब मजदूरों और प्रवासी कामगारों को 3 वक्त का भोजन बिल्कुल मुफ्त में देने की घोषणा की है। वैसे देखा जाए तो लॉकडाउन के हालात को और कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए ये मुफ्त भोजन वाली सुविधा पूरे देश में मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लॉकडाउन के इस हालात में क्या गरीबों के लिए 3 वक्त का खाना सरकार की तरफ से पूरे भारत में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालें। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। देश के 18 राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से अब घटने लगे हैं मामले। जी हाँ, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 18 राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं, जो कि बड़े राहत की बात है। हालांकि देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन, दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में रोजाना के मामलों में कमी आ रही है। लेकिन इसके मुकाबले में कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में, असम में, जम्मू में, साथ ही में कश्मीर में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, पुडुचेरी में, मणिपुर में, मेघालय में और त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में रोजाना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के कौन से हिस्से में मामले कम हो रहे हैं और किस हिस्से में मामले बढ़ रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन टीके के दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश। जल्दी बच्चों को भी लग सकेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। जी हाँ, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि इस मई के महीने से 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को चीनी बीमारी की वैक्सीन लग सकेगी। सरकार ने इसका भी हाल ही में ऐलान किया था। मई के महीने से पहले 45 साल या इससे ऊपर के लोगों को चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब ये खबर आई है कि एक विशेषज्ञ समिति ने बीते मंगलवार को 2 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के व्यक्ति के लिए भी कोरोना के टीके की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की है। तो ये सिफारिश की गई है कि इन उम्र वालों पर भी कोरोना की वैक्सीन का टेस्ट करने दिया जाए, यानी कि परीक्षण करने दिया जाए, ताकि परीक्षण सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आने वाले दिनों में इन उम्र वाले लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाए। इसी की वजह से यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में 18 साल से कम यानी कि बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाए सावधान, कोरोना के इलाज में ना करें इस दवा का इस्तेमाल। WHO ने दूसरी बार दी है चेतावनी। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिक वैक्सीन के बाद अब चीनी बीमारी की दवा की खोज में लगे हुए हैं। इस दिशा में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही थी, लेकिन इसमें एक अड़चन आ गई। पिछले दिनों फ्रंट लाइन कोरोना क्रिटिकल केयर अलायंस में एक अध्ययन किया गया, जिसकी समीक्षा के दौरान वैज्ञानिकों ने आइवरमेक्टिन नाम की दवा को चीनी बीमारी के खिलाफ काफी प्रभावी बताया। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस दवा से कोरोना के मरीजों का फायदा हो सकता है, जिस दवा का नाम है आइवरमेक्टिन। इसी की वजह से गोवा की सरकार ने अभी हाल ही में सोमवार को राज्य में इस दवा को इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी थी। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की तरफ से इस दवा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि बीमारियों का और दवाओं का देखरेख करती है। आपको बता दें ये वही संगठन है जिसने कोरोना वायरस को पूरी दुनिया के लिए
महामारी यानी कि फैलने वाली बीमारी घोषित की थी। तो इसी WHO की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते मंगलवार को आइवरमेक्टिन नाम की दवा के सामान्य उपयोग को लेकर अलर्ट जारी किया। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक ट्वीट के माध्यम से ये बात कही है कि क्लिनिकल ट्रायल के अलावा आइवरमेक्टिन नाम की दवा को फिलहाल सामान्य रूप से चीनी बीमारी के मरीज के लिए प्रयोग करना सही नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो महामारी में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए सरकार ने खोला खजाना, पैसे के जरिए की जाएगी हर महीने मदद। जी हाँ, कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले परिवारों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बड़ी राहत दी है। इस आदेश में उन परिवार वालों को शामिल किया गया है जिन्होंने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को कोरोना की वजह से खो दिया है, यानी कि उनकी जान चली गई है। सरकार के आदेश में उन बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है जिनके माता पिता की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। जानकारी के मुताबिक ऐसे ही प्रत्येक परिवार तक अब सरकार अपनी मदद पहुंचाएगी। इन परिवारों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, यानी कि काम करने वाले हैं या पालकी वाले हैं या पिट्ठू वाले हैं, तो उनको हर महीने 1000 रुपए की मदद दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आज 12 मई को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, केरल में और लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और त्रिपुरा में, साथ ही में झारखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं आज 12 मई 2021 के लिए। साथ ही में आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और धूल भरी आंधी भी चल सकती है। बादल के गरजने के साथ 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के भी आसार हैं इन जगहों पर। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर और पूर्व मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में और अंडमान में और निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। तो दोस्तों, आज 12 मई को बारिश को लेकर पूरे भारत में यही मौसम का हाल रहेगा। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पूरे देश में पेट्रोल की कीमत पर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 91 रुपये 80 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 31 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 82 रुपये 36 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो कमाल का फीचर फोन, शरीर पर टच करते ही मापेगा बॉडी टेम्परेचर, 8 भाषाओं में टेम्परेचर, मैसेज समेत अन्य चीजें पढ़कर भी सुनाएगा। जी हाँ, किफायती स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी आईटेल ने एक अनोखा फीचर फोन लॉन्च किया है, यानी कि बटन वाला फोन। इस फोन की खासियत ये है कि ये थर्मामीटर का भी काम करेगा। जानकारी के मुताबिक आईटेल ने भारतीय बाजार में अपना नया फीचर फोन IT2192T थर्मो एडिशन लॉन्च किया है। खास बात यह है कि इस फोन में इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर अपना बॉडी टेम्परेचर माप सकते हैं। कोरोना के इस संकट में फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, साथ ही में आम लोगों के लिए भी एक बड़ी जरूरत है। जानकारी के मुताबिक इस फोन की कीमत लगभग 1000 रुपए है। आपको बता दें, इस फोन में आपको एक और फीचर मिलेगा, जिसके तहत आपको ये फोन कितने तरह के मैसेज और कितने तरह की जानकारियां लगभग 8 भाषाओं में आपको पढ़कर सुनाएगा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस फोन के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस फोन में आपको और क्या क्या फीचर मिलेंगे, इस फोन को आप कहां से खरीद सकते हैं, इसकी टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो DFCCIL में निकली है बम्पर वैकेंसी। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं इसमें आवेदन। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन आने वाले DFCCIL में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो वो आने वाले 23 मई से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, एक और सरकारी नौकरी की खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस राष्ट्रीय एजेंसी में LDC सहित कई पदों पर निकली है भर्ती। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में स्थित नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कई पदों पर भर्तियां होनी है। बीते 10 मई से इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट्स इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो वो आने वाले 25 जून 2021 से पहले इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही नौकरी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, इन वैकेंसी में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें कि हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके
सरकार की तरफ से जो लोगो डिजाइनिंग का कॉन्टेस्ट आया है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जानकारी प्राप्त करने के साथ आप ये भी जान पाएंगे कि सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है लोगो डिजाइनिंग के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि जो भी लोग इसमें हिस्सा लेंगे और जिसका लोगो सरकार के डिपार्टमेंट को पसंद आया तो उसे बिल्कुल फ्री में 50,000 रुपए दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न ऐप पर 5 आसान सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हैं खूब महंगी चीजें। जी हाँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर डेली ऐप क्विज का नया एडिशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न 5 जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों के जवाब देने पर अपने यूजर को कई सारी चीजें बिल्कुल फ्री में देती है प्राइस के रूप में। आपको बता दें कि ये डेली क्विज हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात के 12 बजे तक चलती है। यानी कि अमेज़न पर ये डेली क्विज रोजाना ही खेले जाते हैं। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनके फोन में अमेज़न का ऐप होगा और ये डेली क्विज के 5 सवाल। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अमेज़न ऐप में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 12 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।